How are you all? I hope you are good and even safe from different diseases. Now, here we are starting with chapter number 26, story writing. One of my favorite chapter. Here you are free to write, use your imagination and just create a beautiful story. Now, here let's start with the chapter story writing. We all love listening to or reading stories. Stories writing can be fun too. Yes, I agree. It is a fun, a really a good and creative time pass. Again, it is a time pass, but a creative one, a fun way to spend your time. Story writing, like any other writing skill, is useful exercise in composition. It needs practice, planning and specific skill to write a good story. So here, if you want to write a good story, you can just practice it. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी अच्छी स्टोरीज होंगी. एंड अगेन प्लानिंग एंड स्पेसिफिक skills here means if you can say punctuation marks, using different strategies, using different parts of speech. So with these you can easily create a good story. Now here it is written, what is a plot? The main thing or essential thing is plot in the story. You should know the plot. What is the plot? प्लॉट इज़ द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन द स्टोरी. कि स्टोरी में किस सीक्वेंस से स्टोरी चल रही है या स्टोरी में क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उनके सीक्वेंस को प्लॉट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर इट इज़ रिटन एक्सपोजिशन. देन what is exposition? The part of the story that develops a problem or conflict through the series of events that build interest and suspense. यहाँ से आप स्टोरी डेवलप करना मीन्स बनाना स्टार्ट करते हो. यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स बताओगे, माइट भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. उससे क्या होगा, जो रीडर है वो क्या करेगा, वो इंटरेस्ट लेगा कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कि अब क्या होगा. मीन्स नाउ हेयर इट इज़ टाइम, इट इज़ रिटन क्लाइमैक्स, कि अब उन प्रॉब्लम्स के बीच में क्या क्लाइमैक्स आता है. क्लाइमैक्स और यू कैन से द टर्निंग पॉइंट. हेयर इट इज़ रिटन इन पिंक, टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी वेयर द प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट्स रीच इट पीक. कि जो भी आपका प्लॉट है या जो इवेंट है वो एकदम पीक लेवल पे, कि ऑलमोस्ट अपन को पता ही होने वाला है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा. नाउ इट इज़ रिटन फॉलोइंग ऑफ एक्शन. द इवेंट्स आफ्टर द क्लाइमैक्स और द टर्निंग पॉइंट लीड्स टू सल्यूशन. कि अब उन सारी प्रॉब्लम का या उन इवेंट का क्या सल्यूशन था. नाउ वाई प्लॉट इज नेसेसरी. दिस प्लॉट प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल अबाउट द करेक्टर एंड सेटिंग. मीन्स फर्स्ट आप बताओगे तो उसमें करेक्टर के बारे में बताओगे कि उसको ये प्रॉब्लम है तो क्यों है. एंड अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर वो कुछ सोच रहा है, ओके, कि अगर एक आप रॉबरर की बात करेंगे तो वो रॉबरी कर रहा है, या उसके बारे में करेक्टरिस्टिक्स लिखोगे कि ही इज़ इंटेलिजेंट, उसने अब तक 100 रॉबरीज करी हैं बट वो आज तक पुलिस ने नहीं पकड़ पाया. ओके, देन यू विल बी ईगर कि अब अगर उसको पकड़ लिया तो कैसे पकड़ा. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंक्लूजन. आप कंक्लूड करोगे स्टोरी कैसे. द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी रिवील्स द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट या द एक्शन हैज़ कम टू द एंड. अब जैसे मैंने आपको रॉबरी का एग्जाम्पल दिया कि उसमें क्या था प्लॉट, कि उसको फाइनली पुलिस वालों ने पकड़ना था, तो उसका सल्यूशन आया कि पकड़ लिया. और कैसे आया ये आप एट द एंड ऑफ द स्टोरी लिखोगे. सो हेयर आर द गाइडलाइंस फॉर स्टोरी राइटिंग. अगर आपको एक अच्छी स्टोरी लिखनी है तो इन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा. फर्स्टली एन इंटरेस्टिंग प्लॉट इन द एसेंशियल फॉर द गुड स्टोरी. एज आई टोल्ड यू कि प्लॉट अगर इंटरेस्टिंग है देन आपकी जो स्टोरी है वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग होगी. Now second point, the various important events must be related and generally follow a chronicle order of the sequence of the event. So whatever events you are writing
इन द स्टोरी इट शुड बी रिलेटेबल। मीन्स ये नहीं कि मैं आज रॉबरी की बात कर रही हूँ और मैं एक वेकेशंस की बात करने लग जाऊँगी, नो। ओके, जितने भी आप इवेंट्स बताओगे वो सब रिलेट होने चाहिए आपके प्लॉट से और एक क्रॉनिकल ऑर्डर में होने चाहिए। ये नहीं मीन्स एक क्रॉनिकल ऑर्डर इन सिंपल वे, एक सिंपल ऑर्डर में होने चाहिए। ये नहीं कि जो चीज़ बाद में लिखनी है आप उसको पहले ही लिख रहे हो और जो चीज़ पहले एक्सप्लेन करनी है वो आप लास्ट में लिख रहे हो। सो इट शुड बी इन ऑर्डर। Sometime a past happening or event may also be included which a character may think of or yeah, which is required to refer on the based on the main plot। तो जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि इफ़ आई से कि एक थीफ के बारे में मैंने बात की जो कि रॉबरी करता है। अब मैं उसकी पुरानी, मैंने कहा था ना कि उसने 100 रॉबरीज करी हुई हैं, तो मैंने एक पास्ट का इवेंट लिया जो कि रिलेटेबल भी है, इस चीज़ से रिलेट भी हो रहा है एंड वो उस करेक्टर के बारे में और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द करेक्टर्स इन द स्टोरी मस्ट अपीयर टू बी रियल, समटाइम दे मे बी एब्सोल्युटली imaginary like alien, elves, fairies and so on। So here in the first line was my that कि जो stories हैं they are very creative thing, a creative composition। So if you are writing a story तो जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो एक रियल लगने चाहिए। जब कोई भी उसको पढ़ेगा या सुनेगा वो सामने वालों को ईजिली इमेजिनेबल हो सके। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट, द राइटर्स में रिवील द कैरेक्टर्स थ्रू अ नरेटिव और अ यूज ऑफ अनदर कैरेक्टर to give the description। Sometimes realistic incidents or behavior of the character help unfold the story of the reader। Now you have option कि आप जो उसके कैरेक्टर्स हैं आपके उसके बारे में अगर आप खुद बताना चाहो तो खुद एक नरेशन इतना अच्छा कर सकते हो कि ईजिली समझ में आए, या आप उस स्टोरी में एक और कैरेक्टर ले सकते हो जो कि आपके मेन कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएं। इवन व्हेन यू आर राइटिंग अ रियल स्टोरी बेस्ड ऑन द रियल इवेंट्स, जैसे आजकल अपन मूवीज़ देखते हैं जो कि रियल इवेंट्स के ऊपर बनी हुई है, तो वो अगर उनकी हेल्प लेते हैं जो ओरिजिनल में जो करेक्टर है, इफ़ आई से कि मैंने एक ट्रू इवेंट जो कि रियली में एक इवेंट हुआ था उसको मैंने एक्सप्लेन करना चाहा थ्रू स्टोरी, तो मैं उसके अंदर एक और कैरेक्टर ले सकती हूँ अगेन, क्योंकि उस कैरेक्टर के वो बारे में और एक्सप्लेन करेगा, वो स्टोरी को और एनहेंस करेगा समझने में। A story can be made up of gripping or interesting if there are some pieces of conversation or dialogues included at the right place। Means जब आपको अगर इसको और इंटरेस्टिंग बनाना है, ग्रिपिंग मीन्स कि आपका मन भटके ना, आप अगर एक स्टोरी पढ़ रहे हो आप उसकी स्टोरी की आपके ऊपर एक ग्रिप हो, मीन्स आप ये नहीं कि पढ़ लिया फिर ऊपर देखा, सो यू कैन राइट इट वेरी ईजिली। ओके, कैसे? विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स, या फिर आप कोई कॉन्वर्जेशन ऐसी लिख सकते हो कि इफ़ आई से कि वो जो थीफ है वो कॉन्वर्जेशन किससे कर रहा था, खुद एक पुलिस वाले से। तो आप भी सोचोगे कि थीफ खुद एक पुलिस वाले से कॉन्वर्जेशन कैसे कर रहा है, वो तो एक आगे जाके एक रॉबरी और करने वाला है, या इतना वांटेड, अपन कहते हैं ना मोस्ट वांटेड की मोस्ट वांटेड थीफ है, तो वो कैसे कर रहा है। सो इट विल क्रिएट इंटरेस्ट, आपको और इंटरेस्टिंग लगेगी वो स्टोरी। Second last point, the story should end on an interesting note. It arouses the curiosity of the reader. If there is a twist at the end of the tale, the event of the story should not end abruptly। Means जो आपका एंड होना चाहिए वो एक करेक्ट वे में होना चाहिए, या तो एक फाइनल यू कैन से रिजल्ट दिखना चाहिए, या फिर आप एक उस वे में भी छोड़ सकते हो जहाँ पे क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है। मीन्स अगेन एक रीडर को लगेगा कि अब क्या होगा, बट आप उसके एंड को एक अलग वे में नहीं कर सकते कि ख़राब वे में नहीं एंड करोगे एक स्टोरी को। इन ऑर्डर टू मेक स्टोरी अपीलिंग टू द रीडर, वेरियस एडजेक्टिव phrases are used for the description of the people, place and action। as I told you,
पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव्स, फ्रेजेस, कि आज मुझे एक प्लेस बतानी, मैं कहूँगी वो प्लेस ना, इफ़ आई सिंपली से कि वहाँ पे प्लेस पे ना क्लाउड्स हो रखे हैं, बटरफ्लाइज घूम रही हैं, बहुत सुंदर है, अगर मैं उसको ये कहूँ कि वो बिल्कुल एक हेवन की तरह लग रहा है वो प्लेस, वहाँ पे आपको फेरीज भी दिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। Now again some important point is who. Here who is telling the story. When you are writing the story, आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? It is written told by a character in the story. Second person narrator will address the reader. यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है? करेक्टर खुद। अगर आपका करेक्टर खुद स्टोरी बता रहा है रीडर्स को तो वो फर्स्ट पर्सन होगा। अगर आप बता रहे हो स्टोरी के बारे में देन यू आर सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन टोल्ड बाय नरेटर नॉट इन द स्टोरी, ऑल इज लिमिटेड और नोन्स बाय अबाउट मी। तो हेयर यहाँ पे एक और कोई थर्ड पर्सन, ना ही करेक्टर या नरेटर, कोई और ही स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा है। जब आप खुद करेक्टर बन के स्टोरी लिखोगे देन यू विल यूज़ द की वर्ड्स लाइक आई, मी एंड वी। अगर आप सेकंड पर्सन हो तो आप स्टोरी में लिखोगे यू, योर्स एंड योर। सेम अगर कोई और बताएगा तो ही, शी एंड द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स, वो ये एक्सप्लेन करेंगे। नाउ ओपिनियन, आपको कभी भी स्टोरी में अपना ओपिनियन देना है तो आप सेंटेंस स्टार्ट कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। ओके, लाइक I like to go on vacation. I prefer going to mountains rather than beaches. ओके, ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो। जैसे लास्ट में है इन माई ओपिनियन, अगर आपको लगा, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था थीफ का, अगर आपको लग रहा है कि वो थीफ सही है तो आप ये लिखोगे कि इन माई ओपिनियन दैट थीफ वॉज नॉट रॉन्ग, ही वॉज जस्ट रॉबरिंग फॉर हिज poor mother. Okay, last it is written don't forget to tell me why, use the word because. आप अगर यहाँ पे जितने भी आप अपने ओपिनियन दे रहे हो तो आप अपना रीज़न भी दोगे कि आपको क्यों नहीं पसंद या क्यों आप जानना चाहते हो, या अगर आप सबको बताना चाहते हो तो वो क्यों बताना चाहते हो, तो बिकॉज वर्ड भी आप यूज़ करोगे। इट विल क्यों यूज़ करेंगे कि ताकि वो ईजिली अंडरस्टैंड हो सके स्टोरी बाय द रीडर्स। इंटरनल स्टोरी इज द ऑथर्स थॉट, फीलिंग एंड रिएक्शन। तो हेयर दिस कैन बी इमेजिनरी ऑल्सो एंड दिस कैन बी रियल ऑल्सो। सो ऑल दीज वर्ड्स आर सेम। ओके, यहाँ पे आप कह रहे हो आई वंडर, मीन्स आई वंडर आप इमेजिन कर रहे हो कि आई वंडर दैट हिल्स के ऊपर भी फेरीज डांस करती, जो एनिमल्स हैं वो मुझसे बात करते। ओके, लाइक दैट फॉर मैनी एग्जाम्पल। सो हेयर आर द पिक्चर्स फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ, आपकी ग्रामर बुक में ही है ये। तो नाउ इट इज़ ऑन यू कि आप कैसे क्रिएट कर रहे हो वो स्टोरी एंड कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो। यहाँ पे आपको एक स्टोरी अपनी ग्रामर बुक में, नोटबुक में लिखनी है। इन दोनों स्टोरीज में से कोई एक स्टोरी आप लिख सकते हो, और ज़रूरी नहीं कि जो इस पिक्चर में लगा है वही आपको लिखना है। यू कैन यूज़ योर इमेजिनेशन बट नॉट इफ़ यू आर इमेजिनिंग। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर आप कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हो या कुछ भी इमेजिन कर रहे हो वो फर्स्ट रिलेटेबल होना चाहिए, स्टोरी से रिलेट करना चाहिए। नेक्स्ट इट शुड बी अंडरस्टूड। ठीक है, कि आप अगर कुछ भी लिख रहे हो तो वो ईजिली समझ में आए, ये नहीं कि आपने अपनी इमेजिनेशन यूँ ही लिख दी। अगर आपके इमेजिनेशन को सही वर्ड्स नहीं मिल रहे देन लीव इट, राइट अ सिंपल स्टोरी ऑन दीज पिक्चर्स। I will send you PDF of these picture. You should write of your own. I am not sending this story. You have to write it. I will check it. Now I hope you felt very interesting. I will today itself I will also write one story. While watching this video, you should be motivated and you should also write one story or any story from your book. There are around I think
5 stories in your book. Okay, you can read them, get ideas how to create a story and write yourself. Thank you so much for listening. Stay well.